हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं 2D एरिया अर्थात क्षेत्रफल, 2 डायमेंशनल, जिसकी 2 विमाएँ होती हैं। 2D में हमारे कौन कौन से फिगर आते हैं, जैसे आ गया वृत्त, वर्ग, आयत और त्रिभुज आदि। अब इस हम देखते हैं सबसे पहले वर्ग को। वर्ग को हम स्क्वायर भी कहते हैं, स्क्वायर। जैसे ये है क्या, वर्ग, ये है वर्ग। इसमें हम भुजा मान लेते हैं ए, तो जिसमें एक भुजा ए है तो इसमें सभी भुजाएं ए, यानी कि भुजा बराबर हो जाएगा अपना इसमें ए। हम वर्ग का निकालेंगे क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया, तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, या इसे हम ए स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि ए और ए तो हो जाता है अपना भुजा स्क्वायर। अब देखते हैं इसका विकर्ण। इसका विकर्ण होता है भुजा √2, या कह सकते हैं a√2। अब इसमें देखते हैं दूसरे नंबर पे अपना आयत। तो आयत ये होता है आयत, ये लंबाई और ये चौड़ाई, या इसे हम लंबाई चौड़ाई ऐसे लिख सकते हैं, इसे लेंथ और ये ब्रेड्थ। तो इसका पूछेंगे क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, शॉर्ट फॉर्म है, या कह सकते हैं L/B। और इसका होता है एक आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2L+B, या हिंदी में कह सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों? क्योंकि इसमें 2 लंबाई हैं और 2 चौड़ाई हैं, तभी हमने 2 कॉमन ले लिया है, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो इसमें से आएगा 2L लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे नोट करिए, अभी हम बताते हैं। ये ऐसे हम सॉल्व करें तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें 2L हैं तो 2L प्लस 2 ब्रेथ यानी 2 चौड़ाई, तो इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 2L+B, इस तरीके से। सॉरी, आपको दिखता नहीं होगा, इसे ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे 2L हैं, सॉरी 2L हैं और 2B हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो L+B, ये फार्मूला बन रहा है। इसे नोट कीजिए।
तो नोट हो गया होगा आपका। तो इसे हम साफ कर देते हैं। चलो तब तक व्रत के बारे में समझते हैं। व्रत, तो ये अपना एक व्रत है। इसमें क्या है, इसकी एक आर त्रिज्या, ये आर क्या है, एक त्रिज्या, और ये इसमें 2 आर होती हैं। कितनी आर होती हैं, 2। और यहाँ से यार पूरा कितना होता है, ये डी यानी व्यास। तो ये क्या होता है, इसमें व्यास, यानी डी होता है व्यास, या व्यास की आधी त्रिज्या होती है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर 2 है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, क्योंकि इसमें 2 आर है। ये नोट करिए, आगे समझाते हैं त्रिभुज। नोट हो गया होगा आपका। देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, ये क्या है, त्रिभुज, या ए बी सी भी मान सकते हैं इसमें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई, और एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा अंडर रूट, बाहर होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये ए बी और सी ये भुजाएं हैं त्रिभुज की, जिसमें एस होगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। सॉरी, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ये एस यहाँ ना होकर यहाँ होगा। नोट करिए। ये नोट हो गया होगा, ये वाला।
इसमें अर्धवृत्त भी आ जाता है। अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त में आ जाएगा, जैसे ये अर्धवृत्त है, इसमें आर और ये भी आर, दो आर हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जैसे पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसे हाफ कर दो तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नोट करिए। तो ये नोट हो गया होगा आप सभी का। तो इस पे हम एक सवाल देखते हैं। एक सवाल, कोई आयत है, कोई आयत है जिसकी लंबाई दे रखी है 20 और चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ये भी है सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं इसका परिमाप। क्या निकालेंगे? इसका परिमाप। तो इसका परिमाप, इसकी लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो इसका अगर परिमाप निकालें तो इसका परिमाप का फार्मूला हमने देखा ही है अभी, 2l प्लस बी, यानी 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, या 2 लंबाई और चौड़ाई। तो हमें पता ही है लंबाई कितनी है अपने पास, 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 20 और 10 30, यानी 30 दूनी 60 सेंटीमीटर। नोट कर लिए। इसमें हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं इसका, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हो जाएगा, लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो 20 की 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा स्क्वायर। ये नोट करिए। हमें उम्मीद है आप सभी को समझ में आता होगा। आगे एक सवाल देखते हैं, ये आपका नोट हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई
दे रखी है 15 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई दे रखी है 17 सेंटीमीटर। हमें निकालना है चौड़ाई। चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा, हमारा एक आयत दे रखा है, हमें जो आयत दे रखा है उसकी लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और विकर्ण होते हैं हमारे दो विकर्ण होते हैं। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक विकर्ण और यहाँ से यहाँ तक लेकर दो विकर्ण, यानी दो विकर्ण होते हैं। तो इस विकर्ण की लंबाई है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल, यानी ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। इस तरीके से ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज। हमें कर्ण दे रखा है, यानी इसे कर्ण कहेंगे 17 सेंटीमीटर और ये लंब दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो हमें आधार ज्ञात करना है। इसे हम कह सकते हैं ए, बी और सी। ऐसे हम थीटा मान सकते हैं, थीटा अर्थात कोण मान सकते हैं। अब हमने एक पाइथागोरस प्रमेय देखी होगी जिसमें होता है अपना फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। यह हम पहले लिख लें, लंबाई है अपनी 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई तो है नहीं, यानी विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण है अपना 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर हमें निकालना है चौड़ाई। चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय दे रखी है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है अपना, कर्ण को हम कह सकते हैं BC, क्या कह सकते हैं हम, BC का स्क्वायर। लंब कितना है, AC का स्क्वायर और BC, और ये है हमारा AB का स्क्वायर। आधार है अपना AB का स्क्वायर। BC कितना है अपने पास, 17, पर हमें निकालना क्या है, आधार। जब हमें आधार निकालना है तो आधार तो ये है, या हम इसे या ऐसा कह सकते हैं BC का स्क्वायर या AC, सॉरी, इसे या BC की वैल्यू ही रख दो पहले। तो BC की वैल्यू है 17 का स्क्वायर और AC है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और AB निकालना है तो AB का स्क्वायर। 17 होते हैं 289, 15 225 बराबर AB का स्क्वायर, या 289, ये 225 प्लस की उधर आएगी तो माइनस में, और ये AB का स्क्वायर। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और बराबर AB का स्क्वायर। या हम ऐसे भी कर सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 64। तो AB बराबर हो जाएगा √64। तो AB का मान आ जाएगा 8 8 64। ये 64 का रूट होता है 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। नोट करिए। आगे हम सवाल को बढ़ा भी सकते हैं, या हम कहते हैं
आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो सकता था? आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दे रखी है अब तो 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई निकल आई अभी अपनी 8 सेंटीमीटर। 15 अट्ठे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।